नमस्कार। क्या हाल चाल जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं विवेक गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने छोटे से यूट्यूब चैनल ब्लैक एंड वाइट स्टडी हब पर। आज के टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और दूसरा टॉपिक होगा ट्रिक। एक ट्रिक ऐसी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो हम लोग आज के वीडियो में यही देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो इसके टू टाइप से हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पूरे वीडियो का पहले ओवरव्यू बनाएंगे, पूरा ओवरव्यू बनाएंगे। अब हमको पता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन को हम लोग मुख्यतः क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव है किसका? हैलोजन का। एलिफैटिक डेरिवेटिव पढ़ेंगे। और दूसरा एलिसाइक्लिक होता है, लेकिन हमें यहाँ पे एरोमेटिक यानी कि हेलो एरीन पढ़ना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिक डेरिवेटिव, एरोमेटिक डेरिवेटिव। अब एलिफैटिक जो होता है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो इसको हम लोग फर्दर थ्री टाइप में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? एक तो अल्केन डेरिवेटिव होगा, एक तो एल्केन डेरिवेटिव होगा, एल्केन डेरिवेटिव। देन उसके बाद अल्कीन डेरिवेटिव, अल्कीन डेरिवेटिव। उसके बाद क्या होगा? अल्काइन डेरिवेटिव, अल्काइन डेरिवेटिव। अब हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग के सामने एक सवाल उठता है, व्हाट इज एल्केन डेरिवेटिव। तो एल्केन डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन, यानी कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि एल्केन का जो हैलोजन डेरिवेटिव होगा। अब एल्केन क्या होता है? एल्केन तो हम समझते हैं क्या होता है। एल्केन मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हो और उसकी वैलेंसी किससे पूरी की गई हो? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी कंप्लीट की गई हो। तो ये लीजिए। अच्छा, हमें ये तो पता ही है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब 4 बॉन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड इसी वजह से इसके पाया जाता है, क्योंकि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, या तो कार्बन से या तो हाइड्रोजन से। अच्छा, हमें पता है कि हैलोजन डेरिवेटिव होता है किसका? एल्केन का। वही होता है हेलो एल्केन। अच्छा, अगर एक काम करें हम लोग, यहाँ से क्या कर दें? एक H निकाल दें। मान लीजिए ये वाला H हमने निकाल दिया और इसमें एक X यानी कि हैलोजन। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। X को हम लोग हैलोजन को हम लोग X से डिनोट करते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो एक अगर X इसमें लगा दिया जाए तो देखिए क्या होगा। अब देखिए ये CH3 है, ये CH2 है, फिर CH2 है, उसके बाद H हटा के अगर हम लोग X लगा के देखिए क्या होता है? CH3, CH2, CH2 और ये X। अब सर ये क्या हो गया? ये हैलोजन है और ये एल्केन है, या फिर इसको हम लोग एल्किल इतने ग्रुप को बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल्किल। और इसे हम लोग हैलाइड बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? या तो हम लोग इसको एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, या इसे हम लोग हेलो एल्केन बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं कि व्हाट इज हेलो एल्कीन, व्हाट इज हेलो एल्कीन।
एक क्वेश्चन हम लोग ले ले, व्हाट इज हेलो एल्कीन, व्हाट इज हेलो एल्कीन क्या होगा, हेलो एल्कीन क्या होगा। तो भाई हमें तो पता है एल्कीन क्या होता है, एल्कीन्स क्या होता है, एल्कीन। अच्छा आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा क्या होता है एल्कीन का जर्नल फार्मूला। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ क्या होता है जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। अगर हम लोग बात करें तो ये होता है CnH2n, CnH2n। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन 1 रखेंगे तो यहाँ पे CH2 आएगा, CH2 जो कोई कंपाउंड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 2 से, मतलब कार्बन यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं n की वैल्यू 2 पुट करके, C2H2 इंटू 2, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर खोल के लिखें तो ऐसा हो जाएगा C2H4। इसका अगर हम लोग क्या बनाए, संरचनात्मक सूत्र बनाए, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा देखिए, CH। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, दोनों की एक कम है, तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, हेलो एल्कीन पढ़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक H को X से रिप्लेस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्कीन मिल जाएगा, हेलो एल्कीन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ से हम लोग मान लीजिए ये वाला X अगर निकाल दें, H निकाल दें और यहाँ पे क्या ऐड करने, एक X ऐड कर दें, क्या बन जाएगा देखिए C। अब यहाँ पे इसके पास 2H है, H2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या X, ये क्या है, हेलो एल्कीन है, ये एक हेलो एल्कीन है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, तो ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज हेलो एल्काइन। अब हेलो एल्काइन क्या होता है, हेलो एल्काइन क्या होता है, हेलो एल्काइन, सॉरी एल्काइन, ये क्या होता है। अब हमें पता है, इसमें पहले दूसरा वर्ड देखिए क्या है, एल्काइन है, तो हमें एल्काइन का नहीं पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ क्या होता है। इनका भी जर्नल फार्मूला होता है CnH2n और -2। अब यहाँ पे भी n इक्वल टू 1 नहीं रखते हैं क्योंकि वहां से कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है, इसीलिए हम यहाँ भी n बराबर 2 से, मतलब n की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, C n की जगह पे 2 रख दिया, H रख दिया, 2 इंटू 2 कर दिया और -2 कर दिया, यहाँ से क्या आया C2H2, ठीक है, यहाँ से C2H2 आया। अब इसका हम लोग संरचनात्मक सूत्र अगर बनाते हैं तो क्या होता है देखिए, एक C एक और C, इनके बीच में एक बॉन्ड, एक H इसके पास, एक H इनके पास। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी देखिए 1 और 2, इसकी भी 1 और 2, तो इसीलिए इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इनके बीच में 2 सिंगल बॉन्ड और आ जाते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड और आ जाते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, एल्काइन। अब ये एल्काइन है और हमें पता हो गया कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्काइन के बारे में जानकारी लेंगे, हेलो एल्काइन क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि हेलो एल्केन में क्या होगा, एक H को रिप्लेस करके एक X को लगा देंगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा। अब हेलो एल्कीन में क्या हुआ कि एक H को रिप्लेस किया और एक X लगा दिया, क्या हो गया, हेलो एल्काइन, एल्कीन हो गया। अब हम लोग हेलो एल्काइन में भी वही कहेंगे, क्या करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH,
यहाँ से एक H को रिप्लेस करेंगे और एक X को लगा देंगे, क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ एक X, ये क्या है हेलो एल्काइन। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हेलो एल्केन्स होता है इनका हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम लोग हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप के आधार पर हम लोग हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए सबसे पहले अगर हम पहला केस देखें, फर्स्ट केस, इसमें क्या होगा। अब मान लीजिए आपका कार्बन जो है, आपका हैलोजन जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसके साथ एक कार्बन चेन है, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी या 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। दूसरा केस क्या होता है, अब मान लीजिए आपका जो है कार्बन 2 कार्बन चेन्स के साथ, अब ये देखिए जितने कार्बन के साथ आपका हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जितने भी अलग कार्बन के साथ जुड़ा होगा उतने डिग्री का आपका हेलो एल्केन होगा। अब देखिए इसमें 2 अलग अलग कार्बन के साथ आपका कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके साथ हैलोजन ऐड है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी हेलो एल्केन बोल देंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन बोल देंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन बोल देंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक H को रिप्लेस करके एक CH3 आया था, दो H को रिप्लेस करके दूसरा CH3 आया, अब एक और H अभी बचा है तो तीसरे H को रिप्लेस करके हम लोग का तीसरा CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH3 और X। अब देखिए आपका कार्बन 3 अलग अलग कार्बन चेन्स के साथ जुड़ा हुआ है और जिस कार्बन से आपका हैलोजन ग्रुप ऐड है उस कार्बन से देखिए 3 अलग अलग कार्बनिक ग्रुप ऐड है, मतलब आपका कार्बन जो है 3 अलग अलग कार्बन की चेन से ऐड है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे टर्सरी या 3 डिग्री हेलो एल्केन। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें। हेलो, हाँ अभी आए हैं। ठीक। अब हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स का या हेलो एल्केन्स का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन ग्रुप या फिर हैलोजन ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन ग्रुप। अब देखिए अगर आपके कार्बन के साथ में एक X ग्रुप लगा है तो उससे हम लोग मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे।
अगर 2 लगे हैं तो उसे हम लोग डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। अगर आपके कार्बन के साथ 3 ग्रुप लगे हुए हैं हाइड्रोजन तो उसे हम लोग ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। और अगर आपके कार्बन के साथ 4 ग्रुप लगे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन्स बोलेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो इसका अगर हम फर्स्ट की बात करें, मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन है CH4 मान लीजिए। अब इसमें से क्या होगा, एक H आप निकाल के एक X ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3 और X। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब देखिए इसके साथ एक X ग्रुप लगा है इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। अब अगर हम लोग इसी CH4 से क्या करें, 2 H ग्रुप निकाल लें, 2 H निकाल के 2 X ग्रुप ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2X2। अब यहाँ पे देखिए 2 हेलोजन ग्रुप हो गए हैं इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन बोल देंगे, डाई हेलो एल्केन बोल देंगे। इसके बाद अगर हम लोग इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल दें, कितने, 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 X ग्रुप क्या कर दें, ऐड कर दें, 3 X ग्रुप क्या कर दें, ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा CHX3, यानी कि ट्राई हेलो, क्योंकि यहाँ पे 3 X ग्रुप हैं इसीलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे, ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे। देन इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, अगर इसमें हम लोग चारों हाइड्रोजन निकाल दें, अगर चारों हाइड्रोजन निकाल दें, अब देखिए इसकी पूरी वैलेंसी X से बढ़ जाएगी इसीलिए हम लोग इसे पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाए, चारों X ग्रुप आ जाए यानी कि CH4 हो जाए तो इसे टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन बोल सकते हैं। अब डाई हेलो एल्केन को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं विसिनल और जिमिनल हैलाइड में। डाई हेलो एल्केन्स को जेमिनल फॉर्म और विसिनल फॉर्म 2 फॉर्म्स में क्लासिफाइड किया जाता है। जेमिनल फॉर्म क्या होती है, एक ही कार्बन से, मतलब जैसे कोई हम लोग 2 कार्बन की चेन ले लें, इसमें एक ही कार्बन से 2 X ग्रुप लगे हैं, 2 X ग्रुप लगे हैं, इसे हम लोग जेमिनल फॉर्म बोलते हैं या फिर इसे हम लोग जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। मतलब क्या कि एक ही माँ के अगर 2 बच्चे हैं तो उसे हम लोग जेम बोलते हैं, या फिर ट्विंस बोल सकते हैं इनको, एक ही माँ के एक जैसे बच्चे उन्हें ट्विंस बोलते हैं तो इसीलिए इसे हम लोग जेम बोलते हैं, जेम। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, इसे हम जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट, अगर आपके पास 2 कार्बन की चेन है और दोनों से अलग अलग X ग्रुप लगा है और इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, हाइड्रोजन से कंप्लीट है, अब इसे हम लोग विक या विस फॉर्म बोलते हैं। मतलब जेम मतलब क्या, हीरा या डायमंड या फिर कोई भी रत्न हो सकता है। तो मतलब 2 लोग जो एक ही जगह से हैं वो फिर क्या है, जेम है। और जो 2 अलग अलग हैं, पड़ोसी हैं, पड़ोसियों में आप तो जानते हैं क्या होता है, कौन सी क्वालिटीज होती हैं, तो ये पड़ोसी हैं इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विक डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगा। आगे हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, हेलो एल्केन्स का। ओके, क्लासिफिकेशन on the basis of hybridization। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको अगर क्या करें, क्लासीफाई करें, तो आपको पता है कार्बन X को कार्बन के साथ ही जोड़ते हैं। अब जिस भी कार्बन के साथ जुड़ेगा वही हाइब्रिडाइजेशन X के साथ भी होगी। मान लीजिए अगर आपका कार्बन या तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होगा या फिर sp हाइब्रिडाइज होगा। तो अब हम लोग इनको तीनों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं sp3, sp2 और sp। तो इनको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, CsP3 यानी कि कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, या CsP2
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यह कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा जिसके साथ हेलोजन ऐड होगा। तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड को हम लोग फिर से क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन से देखते हैं। एक तो होता है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन में, एल्काइल हैलाइड में। दूसरा एलाइलिक हैलाइड में। और तीसरा होता है बेंजाइलिक। अब देखिए एल्काइल हैलाइड क्या होता है ये तो आप जानते हैं, पहले वीडियोस हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। व्हाट इज एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है जी, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। अब एल्केन तो आपको पता है जिसमें सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं। मान लीजिए जैसे कि C ले लीजिए, एक H ले लीजिए, एक और H, इसके साथ एक X जोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें चारों सिंगल बॉन्ड है, अगर 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम लोग उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं। मतलब ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब अच्छा बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। तो अब मैं इस पर आपको बढ़िया सी बात बताता हूँ क्या होता है। जैसे कोई 3 कार्बन की चेन है, मान लीजिए कोई 3 कार्बन की चेन है ऐसे, और तीसरे कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन जस्ट मतलब उसकी बीटा पोजीशन पर, जिस भी कार्बन से आपका X ग्रुप लगा है उसकी बीटा पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एलाइलिक हैलाइड। उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हैं, CH2 CH और CH2, यहाँ CH2, ठीक है। इसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। देन बेंजाइलिक हैलाइड की बात अगर हम लोग करें, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। तो आपको बेंजीन दिख रहा है, बेंजीन से कुछ रिलेटिव दिख रहा है, तो हम लोग ये तो पता होगा कि बेंजीन तो होगा, यहाँ पे बेंजीन तो होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। अब बेंजाइलिक तो हम लोग जानते हैं बेंजाइलिक जो होता है इसका मतलब होता है इसके ऊपर CH2 होता है और इसके साथ अगर आपका क्या लगा है, एक X ग्रुप लगा है, तो इसको हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ का कार्बन, ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जिस कार्बन से आपका हैलोजन एटम ऐड है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसीलिए sp3 को हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात करेंगे कौन सी, sp2 जिसके साथ X जुड़ा हुआ होता है, मतलब वो कार्बन जिसके साथ जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके साथ क्या जुड़ा हो, X ग्रुप जुड़ा हो। तो उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे कैसे, इसको देखने के लिए हम लोग अभी बस 2 मिनट में करते हैं ना जी। अब आपका कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसको हम लोग 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से, एक तो विनाइल हैलाइड में, एक तो विनाइल हैलाइड में, और दूसरा एराइल हैलाइड, ARYL, एराइल हैलाइड में। अब विनाइल क्या होता है सर, ऐसा होता है आप मान लीजिए अगर फर्स्ट आप एल्कीन ले लें, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्कीन यानी कि एथीन ले लें, क्या ले लें, एथीन ले लें या एथिलीन ले लें, CH2, और उसमें से एक H अगर आप हटाकर उसमें क्या लगा दें, X लगा लें, तो इतने इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग विनाइल कहते हैं, इसे हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। अब क्योंकि इसके साथ हैलाइड लगा है, इसके साथ हैलाइड लगा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल हैलाइड बोल देंगे। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, विनाइल हैलाइड बोल देंगे, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल देंगे, विनाइल हैलाइड। देन हम लोग क्या बात करेंगे, एराइल हैलाइड। अब आपको तो पता है एरीन किसे कहते हैं, बेंजीन से एक H निकाल दीजिए, जैसे कि एल्केन से आप एक H निकालते हैं है ना, तो वो एल्किल हो जाता है। वैसे ही अगर आप एरिल यानी कि बेंजीन से एक H निकालते हैं, अब देखिए बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। अब इसमें से एक H आप क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, देखिए क्या बनता है,
एक H, एक और H, एक और H, एक और H, एक और H। अब देखिए यहाँ पे इनकी वैलेंसी 4 है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, लेकिन इसकी 3 है। इसके लिए हम लोग एक बॉन्ड लगा लेते हैं। अब इसको हम लोग एराइल बोलते हैं, इसे हम लोग एराइल बोलते हैं। अब अगर इस एक H को निकाल कर इसमें एक X लगा दिया जाए तो हो जाएगा C6H5X। तो यहाँ पे एक X आ जाएगा और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो आपका CSP जो कार्बन sp2 के साथ आपका X ग्रुप जुड़ा होता है वो इस टाइप से जुड़ा होता है, या तो उसे विनाइल फॉर्म में होगा या फिर एराइल फॉर्म में होगा, या तो विनाइल फॉर्म में होगा या तो एराइल फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी एल्कीन के साथ भी अगर आपका X जुड़ा हुआ है और इसी कंडीशन में जुड़ा हुआ है तो भी आपका क्या होगा, कार्बन sp2 से हाइब्रिडाइज्ड X जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं कार्बन sp, ऐसा कोई कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके साथ अगर X ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या होगा। अब देखिए कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तभी आपका कार्बन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। मतलब क्या, वही आपकी पुरानी बात कि ये क्या हो सकता है, एल्काइल, एल्काइल हैलाइड हो सकता है क्या, जी नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे हम, एक H हटा के क्या लगा देंगे, एक X लगा देंगे, एक H हटा के एक X लगा देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और X। अब हमें पता था कि 2 कार्बन होते थे, एक R ग्रुप अगर होता था उसको एल्किल हैलाइड, अगर एक R ग्रुप होता था जो sp हाइब्रिडाइज होता था उसे हम लोग एल्किल हैलाइड बोलते थे, एक R ग्रुप होता था जो sp2 हाइब्रिडाइज होता था उसको हम लोग एल्कीनिल हैलाइड बोलते थे। अगर एक कार्बन है और वो sp3 हाइब्रिडाइज है उसके साथ X लगा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एल्काइनिल, एल्काइनिल हैलाइड बोलेंगे। तो यहाँ आपका क्या होता है, खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हम लोग बात करते हैं एक शानदार ट्रिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब आप केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़ते होंगे, उसमें आपको क्या होता होगा, किसी भी रिएक्शन को ऑर्डर निकालने में कभी कभी बहुत दिक्कत होती होगी, या फिर रिएक्शन कांस्टेंट यानी कि K की वैल्यू का यूनिट निकालने में बहुत दिक्कत होती होगी। अगर मैं कहूँ आपको यूनिट तो ना दी गई हो लेकिन ऑर्डर दिया गया हो तो आप उसका बहुत ही आसानी से K की यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, उसके लिए बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है। कौन सा होता है, यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड की पावर -1। अब यहां से देखिए आप n की कोई भी वैल्यू पुट करिए, मान लीजिए आपने n की वैल्यू 0 पुट की तो देखिए K क्या आता है आपका, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। देखिए K की वैल्यू क्या आ रही है, अब मोल की पावर 1 तो ये मोल हो गया, लीटर की पावर -1 हो गई और सेकेंड की पावर माइनस हो गई। अब ये 0 ऑर्डर के लिए रिएक्शन कांस्टेंट K का यूनिट है। अभी हम लोग अगर n इक्वल टू 1 रखें, अच्छा n इक्वल टू 1 हमें पता है कि n इक्वल टू 1 मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, ये तो सबको याद रहती होगी। तो इसका प्रूफ हम लोग यहीं से देख लेते हैं कि ये सही होती है कि नहीं। देखिए K फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, तो क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n की जगह पर हम लोग 1 रख लेंगे और सेकंड इनवर्स के फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया और किसी भी की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है।
मतलब 1/2 इनवर्स। हाँ ये तो बात सही है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होते हैं, यानी कि ये फार्मूला काम कर रहा है। आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन को निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप धन्यवाद, आप सभी का आभार।